हेलो बच्चों, कैसे हो। द्रोणाचार्य शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री की पहली क्लास। ठीक है। ये जो जीके जीएस है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी और बढ़िया ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। और ध्यान रखिएगा, जीके जीएस में ध्यान देना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारे स्टारिंग मार्क्स हैं। आपको इसके लिए मेहनत घर पे करनी है, वहाँ जाके पेपर में सिर्फ टिक लगाना है। बट अगर आप इंग्लिश करते हैं या जीके या आप रीजनिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको उसमें टाइम लगाना पड़ता है। ठीक है। तो आज हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और कंटिन्यू इसको देखते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर जरूर करो, सबसे रिक्वेस्ट है, ताकि मुझे मोटिवेशनल बूस्टअप मिले। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये है लूसेंट की बुक का पहला पेज। अब इस पूरी बुक के पेज को मैंने निचोड़ के ये नोट्स में कन्वर्ट किया है आप लोगों के लिए। तो इसको आप थोड़ा सा देखिए कैसे इसको करना है। इसमें कोई एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल है, आप समझिए और इसको सेव रखिएगा अपने पास। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो उसके लिए सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री के, आपको इंडियन हिस्ट्री से मतलब है, वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, वो अगर थोड़ी बहुत होगी तो बाद में। तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपको 3 पार्ट्स में पढ़ना है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। ठीक है। प्राचीन का मतलब होता है पुराना, मध्यकालीन मतलब मिडिवल कहते हैं इसको इंग्लिश में, ना पुराना ना नया, और आधुनिक मतलब बिल्कुल लेटेस्ट। ठीक है। इस तरह से इतिहास को बांटने का काम क्रिस्टोफ सेलियरस ने किया। ये जो लिखा ना शरय, ये जो हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए इसके बारे में, इसको एक क्रम में, एक सीरीज़ में बनाने का काम जो है क्रिस्टोफ सेलियरस ने किया। पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, और फिर आधुनिक भारत। इस तरह से उसने इतिहास को वर्णन मतलब इस तरह से उसने वर्णन किया है। आज पहला है प्राचीन भारत। अब प्राचीन भारत यानी कि पुराना भारत, तो सीधी सी बात है, पुराना भारत है तो इसके अंदर हमें पुरानी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। और सबसे पहले इसमें जो हमें नॉलेज मिलती है वो 4 तरह से मिलती है। ठीक है। धर्म ग्रंथ जो हमारे हैं वो हमें कुछ नॉलेज देते हैं, जो आपके एसएससी एग्ज़ाम्स के बिहाफ पे बहुत अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट है। ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, और विदेशियों का विवरण है, यानी कि विदेशी कैसे कैसे आए, और पुरातत्व जो खुदाई वगैरह हुई तो उससे आपको क्या क्या सबूत मिले, उस हिसाब से प्राचीन भारत का अनुमान लगा के प्राचीन भारत बनाया गया, प्राचीन भारत का इतिहास बनाया गया। ठीक है। अब इसके आगे आता है ऋग्वेद, यानी कि जो मैंने जो एरो डाला है, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, इन दोनों के बारे में एक्सप्लेनेशन बिल्कुल एकदम सटीक सटीक जो आपको नॉलेज चाहिए वही वही मैंने लिखी है। वेद 4 होते हैं। ठीक है। वेद 4, एक किताब है वेद, उसके अंदर 4 पार्ट हैं, आप ऐसे कर लो। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जब इन चारों को मिला दिया जाता है तो बनती है संहिता। ठीक है। जैसे आपसे बोले इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, तीनों को मिला दिया तो एक एग्ज़ाम बन गया एसएससी स्टेनो का। ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से आपको इसको पूरा का पूरा करना है, और ऐसे ही आप इसको करते चले जाएंगे। ऋग्वेद जो है ये बनाया विश्वामित्र ने। ऋग्वेद बनाया किसने? विश्वामित्र ने। जब विश्वामित्र ने ये बनाया ऋग्वेद, तो इसमें एक गायत्री मंत्र का वर्णन है, और ये जो गायत्री मंत्र जो बोला जाता है ये सूर्य देवता सावित्री, सावित्री जरूर याद रखना, को समर्पित किया गया। तो पहला इसके अंदर आ गया ऋग्वेद, बनाया विश्वामित्र ने, और विश्वामित्र है तो इसके आगे गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र है तो सूर्य देवता संहिता को समर्पित है। और जो चारों हैं आपके सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इसमें सबसे पुराना ऋग्वेद ही है। ठीक है। पेज समझ में आया? नेक्स्ट पेज पे आओ। यजुर्वेद या यजुर्वेद बलि से संबंधित है। जैसे बलियाँ दी जाती थी, बकरे की, इंसान की, किसी की भी बलि दी जाती थी, तो उन सभी का संबंध जो है वो पता चलता है यजुर्वेद में। और सामवेद,
सा से साम, सा से संगीत। तो संगीत का जनक जो भारत का संगीत है सा रे गा मा पा धा नी सा, इसका फादर जो है सामवेद को माना गया है। ठीक है, एक एक पॉइंट है, आराम से पढ़ो इसको। अथर्ववेद, अथर्ववेद के अंदर जादू टोना, अंधविश्वास और जो भी भूत प्रेत इन इस तरीके की बातों का वर्णन जो है आपका अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, और इन चारों वेदों में सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद में सबसे बाद का जो है नया कह सकते हो अथर्ववेद था। जैसे क्रम होता है 1 2 3 4, तो 1 जो है आपका ऋग्वेद था और सबसे लास्ट का अथर्ववेद जो है वो आपका सबसे लास्ट का था। अब आइए आगे, पुराण। पुराण में देखो 3 पुराण हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विष्णु, मत्स्य और वायु। विष्णु, मत्स्य और वायु। अब इस पुराण का संबंध किन किन शासकों से था या इनमें किन किन शासकों का वर्णन मिलता है उसको हमें देखना है। विष्णु मौर्य, तो विष्णु मौर्य, आप विष्णु मौर्य याद कर लो। मत्स्य आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन, तो मत्स्य मतलब मछली, मछली की आँख में मारा था ना तीर, तो मत्स्य से क्या हो गया था, अंधा, अंधा हो गया था। तो मत्स्य आंध्र सातवाहन, हमें तो सिर्फ पहला वर्ड चाहिए, बाकी तो हम अपने आप से लगा लेते हैं। मत्स्य आंध्र सातवाहन। वायु, वायु कैसी होती है, कहीं से भी मतलब हर जगह होती है, गुप्त, सीक्रेट, तो कहीं से भी आती है कहीं से भी चली जाती है, पता नहीं चलता। तो वायु पुराण का मतलब हो गया गुप्त, तो इसमें गुप्त वंश से संबंधित है। बिल्कुल ईजी है, विष्णु मौर्य, मत्स्य आंध्र सातवाहन, वायु गुप्त। ठीक है, ये हुआ। अब इसी दौरान जो है इम्पोर्टेंट किताबें थी जो मिली थी, जैसे आपका वेद मिले, पुराण मिले, तो इम्पोर्टेंट किताबें उसको देख लीजिए। पहला है आपका कथा वस्तु, कथा वस्तु, कथा वस्तु, कथा वस्तु। इसके अंदर गौतम बुद्ध का वर्णन किया गया है। और दूसरा है आपका कल्प सूत्र, कल्प सूत्र में जैन से रिलेटेड है, कल्प सूत्र जो है जैन से रिलेटेड है। 2 चीज़ आपको समझ में आई, कथा, कथा वस्तु गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, और कल्प, अब देखो कल्पते रहते थे जैन मुनि, आपने देखा ना, एक जैन थे सागर करके पता नहीं कोई थे, वो बड़े ही गुस्से में प्रवचन देते थे अपने कड़वे प्रवचन। तो ऐसे ही कल्प सूत्र याद रखें, कल्प, कल्पना जैन, जैन, कथा वस्तु बुद्ध, ये जो है संबंधित हैं, इसके अंदर बुद्ध का वर्णन है। ठीक, फिर आता है अर्थशास्त्र, ये पेपर में कई बार आया है और बदल बदल के आया है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा। तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं वो है चाणक्य जी, चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य और तीसरा नाम विष्णुगुप्त। ठीक है, पेपर में कई बार आया है कि विष्णुगुप्त का नाम किस नाम से जाना गया है, तो चाणक्य या कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। कहने का सेंस समझ रहे हो ना आप, कि चाणक्य का पुराना नया नाम क्या है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य और चाणक्य एक ही बात है। और इसने जो किताब बनाई थी अर्थशास्त्र, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब जो पेपर में कई बार आई है। उसके बाद है राजत रांगणी, राजत रांगणी है, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। जो कश्मीर का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, उसका वर्णन राजत रांगणी में मिलता है। और इसके जो रचयिता हैं वह कल्हण, कल्हण, ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा। चचनामा, चचनामा अली अहमद, चाचा अली अहमद। अष्टध्यायी पढ़िनी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट किताब है। ये जो किताब है ये लास्ट में ये वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, अष्टध्यायी। ठीक है, अष्टध्यायी का मतलब हो गया आपका जो संस्कृत की पहली किताब थी व्याकरण की, संस्कृत की पहली किताब, पहली है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, पहली किताब तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी वो। तो वो पढ़िनी ने लिखी थी, किसने लिखी थी, पढ़िनी ने। तो याद रखेंगे, पेपर में आ गया संस्कृत की प्रथम किताब कौन सी है, आ गया राजत रांगणी, अर्थशास्त्र, कथा वस्तु, कल्प सूत्र और अष्टध्यायी, तो अष्टध्यायी उसका आंसर होगा। और इसका रचयिता पाणिनि है, पाणिनि, पढ़िनी याद कर लो। ठीक है, तो ये आपका जो मैंने ये वाला जो पेज था आपका, इस पेज का पूरा निचोड़ है ये। ठीक, बाकी इसके आगे बाद में।